नक्सली एक बार फिर से डर गए। जी हां, एक बार फिर से नक्सली डर गए हैं क्योंकि अपील कर दी है, फिर से अपील कर दी है शांति वार्ता की। नक्सलियों ने ऑपरेशन को तत्काल रोकने की अपील की। बीजापुर तेलंगाना सीमा पर जो ऑपरेशन चल रहा है कई दिनों से, उसे तत्काल रोकने की अपील कर रहे हैं नक्सली। शांति वार्ता के लिए आगे आने की अपील की है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। नक्सलियों की उत्तर पश्चिम बस्तर ब्यूरो के प्रभारी रूपेश ने एक प्रेस नोट जारी किया, जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तारीख भी आप देख सकते हैं 25 अप्रैल 2025, मतलब आज। बीजापुर तेलंगाना सीमा पर बड़ा सैन्य अभियान जारी है, जिसे तुरंत रोकने की मांग कर रहे हैं नक्सली। अपील कर रहे हैं सरकार, गुहार लगा रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई है ये, निर्णायक लड़ाई। 5000 फीट ऊंचा पहाड़ है, 44 डिग्री का तापमान है, टेम्परेचर है, लो ऑक्सीजन है। उस एरिया में जा रहे हैं हमारे जवान। नक्सलियों तक पहुंचने 4 दिन से पैदल चल रही है फोर्स। नक्सलियों के टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन के दौरान छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की फोर्स ने नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। इस ऑपरेशन से नक्सली थरथरा गए, कांप गए हैं, डर गए हैं और एक बार फिर से उन्होंने प्रेस नोट जारी करते हुए अपील की है कि अब ये ऑपरेशन रोकिए सरकार, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 3 बार नक्सलियों ने शांति वार्ता के लिए कहा है। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो पर्चे हम आपको दिखा रहे हैं। 2 अप्रैल, 9 अप्रैल और 18 अप्रैल की बात है, जब नक्सली पर्चे जारी हुए थे। एक 2 अप्रैल को जारी हुआ था, फिर 9 अप्रैल को, फिर 18 अप्रैल को और एक आज। मतलब ये चौथी बार नक्सलियों ने शांति वार्ता की अपील कर दी है सरकार से। मतलब कितना खौफ है नक्सलियों में, कितना खौफ है नक्सलियों में। तो छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन पर नक्सली घबरा गए, डरे हुए हैं। उन्होंने शांति वार्ता की अपील। शांति वार्ता के सवाल पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जब से हम सरकार में आए हैं, उनके लिए, मतलब नक्सलियों के लिए दरवाजा खुला है, आइए बातचीत कीजिए। लेकिन बंदूक को छोड़ना पड़ेगा। नक्सलियों को बार बार बोला गया है कि आप लोग गोली और हिंसा की भाषा को छोड़िए, विकास से जुड़िए, मुख्य धारा में जुड़िए, आइए बातचीत के लिए हम तैयार हैं। क्या कह रहे हैं सीएम, सुनिए। देखिए, शांति वार्ता की जहाँ तक बात है, हम लोग तो जब से सरकार में आए हैं तब से उनके लिए दरवाजा खुला रखे हैं। उनको बार बार बोला गया कि आप लोग ये गोली और हिंसा की भाषा को छोड़िए और विकास से जुड़िए और मुख्यधारा में आइए। और बहुत लोग आए भी। आप लोग के साथ सरकार न्याय करेगी, अच्छा पुनर्वास देंगे। बहुत लोग उस पर विश्वास भी किए और आत्मसमर्पण भी किए। लेकिन जो अब नहीं मानेंगे, जिनको गोलीबारी की ही भाषा समझ में आएगी या हिंसा की भाषा समझ में आएगी, तो सरकार उस हिसाब से भी निपटने के लिए तैयार है। और पिछले 15 महीना में हमारे जवान बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और अच्छी सफलता भी मिल रही है। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी संकल्प भी उठा चुके हैं कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से इस नासूर नक्सलवाद को समाप्त करना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा। तो नक्सलियों के खिलाफ चल रहे सबसे बड़े ज्वाइंट ऑपरेशन को समझेंगे और नक्सली जो बार बार शांति वार्ता की अपील कर रहे हैं उसको भी समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय ठाकुर जगदलपुर से जुड़े हुए हैं और नक्सल एक्सपर्ट डॉक्टर वनिका शर्मा भी जुड़े हुए हैं। वनिका जी, बहुत स्वागत करता हूं विस्तार न्यूज पर आपका। वनिका जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन संजय सबसे पहले आपके पास में आ रहा हूं। फिलहाल क्या अपडेट है? लगातार नक्सली बार बार अपील कर रहे हैं शांति वार्ता की, और जो ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है फिलहाल उसके बारे में अपडेट दीजिए संजय। देखिए सुमित, अपडेट यही है कि जैसे जैसे फोर्स आगे बढ़ रही है, नक्सल संगठन के ऊपर दबाव पड़ रहा है और उसी दबाव का असर है कि नक्सलियों के प्रवक्ता रुपेश ने एक बार फिर से शांति वार्ता की बात कही है और खास तौर पे
कर्रेगट्टा की पहाड़ियों पे जो ऑपरेशन चल रहा है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है, उसे रोकने की बात कही है। क्योंकि देखिए, कर्रेगट्टा की पहाड़ियों पर इस बार जो टॉप नक्सल लीडर्स हैं, जिसमें हिड़मा, देवा, दामोदर जैसे लोग शामिल हैं, जो कि तेलंगाना स्टेट कमेटी का सेक्रेटरी है दामोदर। हिड़मा जो कि नक्सल संगठन में ऐसा चेहरा बन के उभरा है जिसे अगर बस्ते में नक्सलवाद का चेहरा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वैसे नक्सली वहाँ मौजूद है। इसके अलावा नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 वहाँ मौजूद है। यही वजह है कि पिछले 84-85 घंटों से लगातार जवान ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह नक्सलियों की इस मजबूत किले को तोड़कर अंदर घुसा जाए, लेकिन बटालियन नंबर 1 की तरफ से इतना तेज फायर आ रहा है कि जवान रुक रुक के आगे बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि इसी पहाड़ी के लिए सांता, जो कि नक्सली प्रवक्ता है, उसने एक पर्चा जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि इस पहाड़ी पे कोई भी आम आदमी ना आए, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में प्रेशर आईडी बिछा के रखी है। तो नक्सलियों की इस चेतावनी को फोर्स ने चैलेंज के तौर पे लिया और फोर्स ने इस पहाड़ी को घेरा। फोर्स धीरे धीरे इस इलाके में डिमाइनिंग करते हुए आगे बढ़ रही है और उसका असर यह है कि जैसे ही बड़े नक्सली तक घिर गए, रुपेश ने एक पर्चा जारी किया और जो नक्सली संगठन अब तक कहता था कि बंदूक के दम पे सत्ता हासिल करेंगे, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि फोर्स और सरकार बंदूक का सहारा ना ले समाधान के लिए। तो वो नक्सली जो अब तक बंदूक के दम पे लड़ाई की बात करते थे, वो अब कह रहे हैं कि हमें बंदूक से समाधान नहीं चाहिए। ये असर है फोर्स के दबाव का। फिलहाल यहाँ पर ऑपरेशन जारी है। बीजापुर जिले की बात करूं तो यहाँ युद्ध सा माहौल है। लगातार आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, यूएवी उड़ रहे हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं। सड़कों पर अगर आप देखेंगे तो फोर्स गश्त कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला, बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है, ज्वाइंट ऑपरेशन है, सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है। संजय, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। वनिका जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। वनिका जी, इसे नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई, मतलब आखिरी लड़ाई माना जा रहा है, कहा जा रहा है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? क्या आप भी मानती हैं कि ये आखिरी लड़ाई है नक्सलवाद के खिलाफ? वनिका जी। जी बिल्कुल, मैं पूरा इत्तेफाक रखती हूँ इस बात से। और जब से केंद्रीय गृह मंत्री स्वयं इस बात की घोषणा करते थे कि अमुक तारीख तक के हम अपने प्रदेश को नक्सल मुक्त देखेंगे, भय मुक्त देखेंगे, तभी से एक बात तो सामने आई थी कि वर्षों वर्ष में किसी गृह मंत्री जी ने स्वयं इस बात की घोषणा की है। क्योंकि इसके पहले भी हम जब अन्य राज्यों में जाते थे, बतौर विशेषज्ञ कई लोगों ने के प्रश्नों का उत्तर मुझे देना होता था कि कब हमारा प्रदेश नक्सल मुक्त या भय मुक्त होगा। तो अभी पिछले कुछ 1-1.5 वर्षों में हमने देखा कि पैरेलल मोर्चों पे कार्यवाही चल रही थी। गृह मंत्री जी का गृह कार्य उच्च कोटि का चल रहा था और इसकी प्रॉपर तैयारियां चल रही थी कि स्ट्रैटेजिक बेस पे और टैक्टिकल दोनों ही बेस पे हम एक साथ आगे बढ़ रहे थे। सामान्य भाषा में कहूँ तो गन और मन दोनों ही बेस पे हम एक साथ अपनी गाड़ी आगे बढ़ा रहे थे। यही वजह है कि जिस क्षेत्र को माओवादियों के द्वारा ऐसा बताया गया था कि उन क्षेत्रों तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात थी, पहले भी उन क्षेत्रों के और कभी जाना हुआ है तो जिन क्षेत्रों में बसें नहीं चलती थी, रोड नहीं थे, सड़कें कुछ भी नहीं थी, आज उन क्षेत्रों में भी जाके जवान लगातार ऑपरेशंस कर रहे हैं। जिस कर्रेगट्टा की पहाड़ियों की बात कर रहे हैं वो एकदम स्ट्रैटेजिक दृष्टि से, वो भी जियो स्ट्रैटेजिक दृष्टि से तो इम्पोर्टेंस था ही, साथ ही आज जो टैक्टिकल ऑपरेशंस उस बेस पे चल रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक बात सीधी सामने नजर आ रही है कि जो कोऑर्डिनेशन फैक्टर चल रहे हैं वो जबरदस्त हैं और कोऑर्डिनेशन के कारण ही जो कॉर्डन किया है सुरक्षा बलों ने, बहुत विषम परिस्थिति है, बहुत चिलचिलाती धूप की अवस्था है, 45 डिग्री का टेम्परेचर है, फिर भी सुरक्षा बल जवान लगातार लगे हुए हैं। हमेशा से हथियार के पीछे हौसलों ने काम किया है और आज सुरक्षा बल जवान जो इतनी तपती दोपहर में इतने, जो मैं फिर से दोहराव करना चाहूँगी, एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस की जगह को कॉर्डन कर लिया है, बहुत ही चैलेंजिंग था, पर इस चैलेंज में वो लगातार खरे उतर रहे हैं। यही वजह है जिसको आप सभी हम बार बार दोहराव कर रहे हैं कि दबाव, ये दबाव यही है कि जिस क्षेत्र में पहुंचना जो दुर्गम था, आज उस क्षेत्र पे सुरक्षा बल पहुंच चुके हैं और अब कोई अस्तित्व की नहीं, बिल्कुल निर्णायक लड़ाई का दौर आ चुका है। बिल्कुल ठीक है वनिका जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो एक यहाँ पर चैलेंजिंग यहाँ पर मान रही है वनिका जी, और ऐतिहासिक भी है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में कि नक्सली बार बार
शांति वार्ता की अपील कर रहे हैं। सबसे बड़े ऑपरेशन के दौरान 40 से ज्यादा जवान डिहाइड्रेशन का शिकार भी हो गए, क्योंकि टेम्परेचर 44 के पार पहुंच गया है। बीते 72 घंटे से लगातार जवान नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में अपना शौर्य, अपना साहस दिखा रहे हैं। पीड़ित जवानों को सेना के हेलीकॉप्टर से तेलंगाना के भद्राचलम के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। वो तस्वीरें आपके सामने। इस हेलीकॉप्टर के जरिए ही सेना के जवान को शिफ्ट किया गया था अस्पताल में। युकेश चंद्राकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युकेश, ये बताता है, ये जवानों के शौर्य को दर्शाता है कि 44-45 डिग्री तापमान है। इतनी भीषण गर्मी में जवान लगातार चल रहे हैं, कई दिनों से पैदल चल रहे हैं, डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए। युकेश। सुमित, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जवानों ने जिस तरह से लोहा लिया और अब तक की जिस तरह से मोर्चे पे बने हुए हैं, संजय भैया और वर्णिका बिल्कुल सही कह रही है, इन तमाम चीजों को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन कर रही हैं। और दूसरी तरफ हम अगर देखते हैं तो शांति वार्ता की जो बातचीत अब तक के चली थी, अब जो रुपेश ने पत्र जारी किया है, लेकिन इस शांति वार्ता के पत्र के थोड़ा सा आगे बढ़कर देखते हैं, जो माहौल बना हुआ है उससे थोड़ा सा और आगे बढ़कर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कि जिन पहाड़ी श्रृंखलाओं को जवानों ने घेर रखा है, उन पहाड़ों पर माओवादी छुपे हुए हैं। अब ऐसे में उनके पास एक ही रास्ता बच जाता है कि आत्मसमर्पण कर दें, बल्कि शांति वार्ता की बातचीत जो है अब बेमानी हो जाती है। सरकार इस मूड में तो कभी नहीं आएगी कि वो माओवादियों से, कमजोर पड़ चुके माओवादियों से, पूरी तरह से घिरे हुए माओवादियों से शांति वार्ता की बिल्कुल निश्चित तौर पर अप्रैल महीने में ही नक्सलियों ने 4 बार प्रेस नोट जारी किया, शांति वार्ता की अपील की है, जो बताता है कि नक्सली अब बेहद घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। बहुत शुक्रिया युकेश जुड़ने के लिए। संजय, आपका धन्यवाद।